हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक का कार्ड जुलाई 2024 में की प्रिडिक्शन। इस मंथ में, इस पूरे होल मंथ में आपके लिए क्या प्रिडिक्शन है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेज, कैरियर मैसेजेस, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए आपको इस वक्त क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, या अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं तो आप ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, क्या आप सही रास्ते पे हैं, क्या आपको करना चाहिए, अगर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ में आप स्टक हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो वट एवर विल कम इन द रीडिंग, जो चीज़ इस रीडिंग में आएगा मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरली बताऊंगी कि क्या चीज़ हो रहा है और क्या चीज़ आप उसका सोल्यूशन क्या है। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, आपकी एनर्जी के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, तो ये आपके लिए होगा। अगर कुछ चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स नहीं कर रही, मैच नहीं हो रही, इट्स ओके, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जुलाई 2024 मंथली, पूरे होल मंथ की प्रेडिक्शन होगी। आप इंट्यूटिवली दो कार्ड्स में से एक कार्ड को पिक करेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज़ द वुल्फ कार्ड, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो हमारे पास है वुल्फ नंबर 1, और जो सेकेंड कार्ड है वो है चिकन, सेकेंड ग्रुप। सो आप पिक कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वीडियो को पास करके, लेकिन अगर आप इस तरह इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते, आपको डेफिनेटली इनिशियल्स चाहिए या डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। सो इस पाइल वुल्फ के लिए ये वाली डेट ऑफ बर्थ है आपकी। वीडियो को पास करके देख लें, ठीक है। तो ये होगी आपकी, और चिकन के लिए ये वाले होंगे डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके लिहाज से आपने देखना है। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हम लोग यहाँ पे टैरो यूज़ करेंगे, ऑरिकल्स कार्ड यूज़ करेंगे, और हम लोग यहाँ पे चार्म्स भी यूज़ करेंगे आपको मजीद डिटेल देने के लिए कि मजीद आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स गो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। अपना कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, अपना व्यूज़ दिया कीजिए। अगर आप कुछ चीज़ और नेक्स्ट देखना चाहते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेजोरिटी वही टॉपिक करती हूँ जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट होती है। तो आप वो भी अपना कमिटमेंट मुझे ज़रूर बताया करें कि ये वाली रीडिंग आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 1, वेलकम। अगर आपने वुल्फ चूज़ किया है इंट्यूटिवली, और अगर आपकी जो बर्थ मंथ है वो ये हैं, देन वेलकम ऑन योर रीडिंग। यहीं पे ही देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑरिकल्स कार्ड यूज़ करेंगे आपकी यहाँ पे देखने के लिए कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है इस मंथ के लिए। व्हाट आर द प्रेडिक्शन फॉर यू। ओके, उसके बाद हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले ऑरिकल्स कार्ड यूज़ करेंगे, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले मंथ वाला देखेंगे। वी हैव अप्रैल, तो कुछ ना कुछ अप्रैल में हुआ था, या कोई हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान अप्रैल में पैदा हुआ है, ठीक है, या आपके साथ अप्रैल में कुछ आपने स्टार्ट किया था, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेट्स सी। वी हैव अ गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंटरेस्टिंग। फिर हमारे पास है बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। फिर हमारे पास है वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। हमारे पास है ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, वाओ। फिर हमारे पास है ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, फिर है हमारे पास स्टेबल, हार्ड वर्क अहेड। यहाँ पे है केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। फिर हमारे पास है कैंगरू, अनसेटल टाइम, नीड टू प्लान अहेड। मून चेंजेस योर लाइफ, ये मून साइकिल वाली आई थिंक एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और फिर हमारे पास लास्ट वन, इम्पॉर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। ओके, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, जिस सिचुएशन में या जिस प्रॉब्लम में आप थे, ठीक है, अप्रैल से लेके अब, ये अप्रैल इसी मंथ का अप्रैल हो सकता, इसी साल का अप्रैल हो सकता है, या पिछले अप्रैल से, लास्ट अप्रैल से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रगल चल रही है, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो अप्रैल में पैदा हुआ है, उस इंसान के साथ आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है, या वो इंसान चाहता है कि आपके साथ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, या किसी के साथ लेट से आपका कोई झगड़ा हुआ था, कोई टेंशन हुई थी, कोई मसला हुआ था। अप्रैल का मंथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो ये इंसान हो सकता है एरीज हो, ठीक है, अप्रैल एरीज या टॉरस, अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात करें, ठीक है, तो हो सकता है इस एनर्जी की ये हो सकता है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात करें तो ये इंसान एरीज या पाइसेस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे पाइसेस है, फिश भी है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इसी मंथ से आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। कुछ लोगों को स्टडी से लेके, या जो यहाँ पे आपकी
हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है, कोई रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था या आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया था या आप कोई हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ में, उसका आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। या कोई फाइनली आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसका फाइनली सोल्यूशन नज़र आएगा, इसी मंथ में आपको वो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है गोल्ड फिश से ऐसा लग रहा है कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फाइनेंसेस में, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा ग्रो करने वाले हैं। अगर आपने कोई लेट्स से कहीं इन्वेस्ट किया था तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा इसी मंथ से। अच्छा, बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, या बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या बच्चों से रिलेटेड अगर आपने कोई लेट्स से इन्वेस्टमेंट की थी तो उसमें आपको बेनिफिट या प्रॉफिट होगा, या बच्चों के नाम से आप कुछ करने वाले हैं इसी मंथ में। अच्छा, यहाँ पे वीपिंग विलो है, फैमिली सॉरो भी है, स्पेशली मून को लेके हो सकता है आपके मूड स्विंग्स रहे होंगे, आपकी हेल्थ इशू रही होगी, या अगर आपका या आपकी मदर का हेल्थ इशू रहा है तो वो मुझे इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। या आपको हो सकता है थोड़ा बहुत मदर की तरफ से या अपनी, अगर आप वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं, अपनी एक जैसे मैटरनल आपका जो इशू हो सकता है, ठीक है, फीमेल इशूज़ आपको जो हो सकते हैं उसमें कोई थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है, तो आपने डेफिनेटली अपनी उस हेल्थ का ख्याल रखना है। या आपकी अपनी मदर की हेल्थ की वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपका अपनी पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ या मदर इन लॉ के साथ लेट्स से ससुराल में कोई ना कोई किसी के साथ इशू था, तो उस वजह से भी थोड़ी सी आपको टेंशन रहेगी, तो हेल्थ आपने उसे अपनी हेल्थ पे फोकस रखना है। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि किसी कोई इशू हो सकता है। मूड स्विंग्स आपके रहेंगे इस मंथ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। स्पेशली जो फुल मून जुलाई में आने वाला है, फुल मून जो जुलाई में होगा, वो काफ़ी सारी मुझे लगता है आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, कोई वेल्थ मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकती है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, लेट्स से फैमिली की तरफ से आपको कोई इनहेरिटेंस मनी मिल सकता है, या आपको कोई फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्लान करनी पड़ेंगी, अपने फ्यूचर को लेके आगे प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने कैरियर को लेके, या अभी आपको जो जितनी आपने मेहनत की उसका रिजल्ट नज़र आएगा। क्रिएटिविटी भी हो सकती है किसी चीज़ में ऐसी में जिसमें आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट आपको बाद में नजर आएगा, लेकिन पहले उसे मेहनत करनी पड़ेगी। और सोल्यूशन भी आपकी जो प्रॉब्लम का है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इंट्यूशंस भी हो सकती हैं, शायद अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए भी आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पे बटरफ्लाई भी चेंज की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आ रहा है। चेंज के यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, आई थिंक चेंजेस इन योर लाइफ, और यहाँ पे भी चेंजेस की बात हो रही है। तो हो सकता है आप शायद बटरफ्लाई बहुत देख रहे हैं, तो ये आपके लिए साइन है, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप कोई बटरफ्लाई देखेंगे, फेदर देखेंगे, ठीक है। आप चेरी ब्लॉसम देखेंगे या कोई फ्लावर देखेंगे, और ग्रेप्स हो सकता है, फिश हो सकता है, कैंगरू हो सकता है, मुझे नहीं पता। या आपको ऐसे ड्रीम्स में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको फाइनली जो आपका ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आप ऑलरेडी कुछ पिक कर रहे हैं इंट्यूटिवली अपने ड्रीम्स में कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, या कोई आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है, चेंज फॉर द बेटर। तो ये जो भी चेंज आ रहा है वो बेटर के लिए आ रहा है। आप में से कुछ लोग फ़न और इंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाएंगे भी सही, शायद आप कोई हो सकता है कोई जैसे इवेंट अटेंड करें, वो नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ लोग फ़न के लिए शायद हो सकता है आप कहीं अपने सिटी से बाहर या अपने ही कंट्री में कहीं जाएँ, ट्रैवल करें, थोड़ा सा पिकनिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है आपकी, ये जिस इंसान की वजह से आप हेल्थ में परेशान है उसकी हेल्थ में जो भी करीबी आपका इंसान है उसकी, स्पेशली मदर, अगर आप खुद मदर हैं तो आपकी हेल्थ का इशू हो सकता है, या बच्चे की वजह से थोड़ा सा आपको टेंशन रहेगी, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ख्याल रखना है। अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है, लेट्स से मदर नहीं है आपकी, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैमिली सॉरो आ रहा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में आपको उस इंसान की कमी महसूस होगी इस मंथ में, डेफिनेटली आपको वो कमी महसूस होगी। लेकिन आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और जो चीज़ें हैं उसमें आपको डेफिनेटली अपनी मेहनत करना है, उसमें फिर आपको रिजल्ट नज़र आएगा। ये भी हो सकता है आप जिस इंसान के साथ डील करें उस इंसान की लाइफ में उनकी मदर नहीं है, उनका कोई फैमिली का इशू चल रहा है, और वो इंसान आपको वो सारी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, हो सकता है चेंजेस लाना चाहते हो आपके साथ, तो सुन लीजिएगा उस इंसान को आपसे क्या बात करनी है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये इंसान की नज़र आप पे है और वो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये सिचुएशन किधर जाएगी ये आप दोनों की डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अब टैरो की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं कि आगे क्या है आपके लिए। टैरो से देख लेते हैं आप, ठीक है, कि इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आएंगे। या सन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, ये नाइट ऑफ कप्स की बात हो रही है, तो हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, एरीज, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ढोल डमक्का हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप कोई इवेंट अटेंड करेंगी, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है थोड़ा सा आपका मूड सही रहेगा, किसी की शादी का इनविटेशन भी आपको मिल सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी का प्रपोजल आ रहा है, या कोई सोच रहा है आपको प्रपोज करने का, लेकिन विद 2 ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान को चीज़ें बैलेंस रखनी पड़ेंगी।
आप दोनों के दरमियान में बैलेंस होना चाहिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस प्लानिंग, इंसान डेफिनेटली प्लान कर रहा है कैसे आपको प्रपोजल भेजे, कैसे आपसे बात करे और कैसे आप तक पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसे लग रहा है इट्स अ ब्रिज। तो ये इंसान डेफिनेटली इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहता है। ये इंसान हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता हो। फोर ऑफ सोर्ड्स, यस आप हो सकता है इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हैं, चैनल कर रहे हैं ऑलरेडी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपने ऑलरेडी, मैंने जैसे कहा, कुछ ना कुछ ऐसे ड्रीम्स में आप देख रहे हैं कि चीज़ें चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। तो बिलीव कीजिए प्लीज़, उस पर ट्रस्ट कीजिए, हैव फेथ, आपकी लाइफ में वो चेंजेस ज़रूर आएंगी, लेकिन यू हैव टू बिलीव। लेकिन मैंने आपसे कहा कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिस आप दोनों के दरमियान में अगर कोई इशू है तो ये इंसान आपके साथ वो रिजॉल्व करना चाहता है। आप डेफिनेटली इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, और मुझे लगता है काफ़ी अरसे से आप देख रहे हो इस इंसान को ड्रीम्स में, और ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी अरसे से वेट भी कर रहा है। हो सकता है या आपको इंतज़ार था, फाइनली अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। कोई है जो आपकी तरफ डेफिनेटली वेट कर रहा है आपसे बात करने में, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में। यहाँ पे मून, अब मून 2 दफ़ा आ चुका है यहाँ पे आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली मून, आप दोनों की मून हो सकता है कंजंक्ट हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रही हूँ, आप दोनों का मून एक दूसरे के साथ कंजंक्ट है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी इंट्यूटिव और साइकिक कनेक्शन हो रहा है इस वक्त, स्पिरिचुअल चल रहा है ये। ड्रीम्स में एक दूसरे के साथ आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं इस इंसान को। मुझे लगता है इस इंसान ने कभी आपकी तरफ एक्शन लिया नहीं इन रियलिटी। प्रैक्टिकल लाइफ में इस इंसान ने शायद आपको कभी नहीं बताया, लेकिन आप इंट्यूटिवली, साइकिकली इस इंसान के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर है डेफिनेटली जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, और आपको हमेशा ये इंसान ख्वाब में नज़र आया, ड्रीम में नज़र आया, और आप शायद इतना पे अटेंशन नहीं कर रहे उस चीज़ को। लेकिन अब फाइनली अब ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है रियलिटी में अब आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहता है, आपको बताना चाहता है। तो न्यू मून और फुल मून जो नेक्स्ट जुलाई का है, उसमें हो सकता है जुलाई के मंथ में ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी ड्रीम्स के थ्रू, या यूनिवर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है ड्रीम्स के थ्रू कि आपके लिए क्या बेटर है, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। या व्हेन यूर स्लीपिंग, जब आप मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, और आपका ड्रीम जो है वो आपकी रियलिटी के साथ कनेक्टेड है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को देखें। ये भी हो सकता है जिस इंसान को आपने खोया है, कोई ऐसा इंसान जो आपकी दुनिया में नहीं है इस वक्त, वो इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, आपको कुछ बताना चाहता है। पे अटेंशन टू इट, शायद वो आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। या मुझे लगता है कि, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी क्रिएटिविटी है, मुझे लगता है आप अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और उस चीज़ की उसकी वजह से आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यू आर वेरी क्रिएटिव, योर माइंड इज़ वेरी एक्टिव। इस मंथ में आपका माइंड काफ़ी एक्टिव रहेगा, क्रिएटिव होगा। आप काफ़ी सारी चीज़ें चैनल भी करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें आप मीडियम भी हो सकते हैं, साइकिक भी हो सकते हैं, खुद हीलर हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं आप, या किसी ऐसी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, कैरियर के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, रिलेशनशिप के लिए जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, अपने इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है। और जो ड्रीम्स में आपको दिखाया जा रहा है इट्स ट्रू, सो पे अटेंशन टू इट। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है पीर, हेरोफेंट, 3 ऑफ स्टॉफ। या मुझे लगता है कि आप ये इंसान टॉरस हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके पास ऑप्शन है 2 लोगों में से कि आप किसको चूज़ करेंगे। ये हो सकता है ये वो इंसान है जो आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहा है। ये इंसान दिखा कुछ और रहा है, लेकिन इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए कुछ और ही हैं। तो मून यहाँ पे हमेशा हमारे हिडन फीलिंग्स को भी बताता है। तो हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको अपनी सही फीलिंग एक्सप्रेस नहीं, कहीं आपको बताया नहीं, लेकिन अब 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पीर, दिस इज़ हेरोफेंट। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आ रहा है और यहाँ पे मून आ रहा है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे नहीं पता आपका इस इंसान के साथ क्या कनेक्शन है। आप इस इंसान को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। ये इंसान आपको स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड होकर बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। आप दोनों के रिलीजन या कल्चर में डिफरेंस भी हो सकता है, और अगर नहीं भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपसे दूर है, कहीं ना कहीं फिजिकली ये दूर है इंसान आपसे, फिजिकली ये इंसान दूर है और इस इंसान को आपका इंतजार है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपका इंतजार कर रहा है। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, दे आर वेटिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए इंसान खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान इस तरह भी एक्शन ना ले रहा हो कि उनको शायद आपका इंतज़ार हो, और मुझे लगता है आप ड्रीम्स के थ्रू पिकअप कर रहे हो, तो शायद वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो, क्या एक्सप्रेस करते हो। जैसे ही आप बताओगे, उनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिलेगा, उनकी तरफ से आपको एक्शन मिलेगा। अब ये सब के लिए मैसेजेस नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि अब आप बिल्कुल जाके पहुंच जाएं और इस इंसान को मैसेज करना शुरू कर दें, अगला जवाब ही नहीं देता, आपको आंसर ही नहीं करता और आपकी इज़्ज़त नहीं करता। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही। अगर आप इंट्यूटिवली किसी के साथ, मैं क्या बार बार बता रही हूँ आपको, ड्रीम्स में आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, कोई आपके ख्वाबों में बार बार आ रहा है, ड्रीम में आ रहा है,
और कोई आपको कोई मैसेज बार बार एक ही चीज़ आपको बता रहा है, आपके साथ कर रहा है, दिखा रहा है, आपको एक्सप्रेस कर रहा है, रियलिटी में वो इंसान आपको नहीं पहुंच पा रहा, तो समझें कि वो इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है या आपका वेट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसका आपको आंसर नहीं समझ आ रहा, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। शायद आपको रीच आउट करना चाहिए, आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंसान के साथ क्लियर करनी चाहिए। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान ये जानना चाहता है कि आप क्या उनके बारे में फ़ील करते हो। अगर आप दोनों के दरमियान में कभी भी लेट्स से बात नहीं हुई, आप दोनों ने एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये उन लोगों की बात हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल भी हैं तो आपकी लाइफ में आपको ऑलरेडी ड्रीम आपको बता रहे हैं कि योर मैरिज पार्टनर इज़ कमिंग, क्योंकि हेरोफेंट यहाँ पे मैरिज की बात करता है। और यहाँ पे मैंने 2 ऑफ पेंटिकल ढोल ढमक्का आपको बोला है, इवेंट है, शादी है, प्रपोजल है, आपको पता है कौन है आपका पार्टनर, किसके साथ आपकी शादी होगी। अच्छा, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने शायद ड्रीम्स में ये भी देखा होगा कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है। इट्स अ वेरी क्लियर साइन, इसी इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है ड्रीम के अंदर, तो दिस इज़ दैट पर्सन। ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि ये इंसान आपसे मतलब हो सकता है शादी करना चाहते हो आप, या इस इंसान की नज़र आप पे है, ये इंसान इमोशनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास चॉइस भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइस है। एक वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है, या लेट से आप दोनों के दरमियान में डिसेप्शन है, इस वक्त बात नहीं हो रही, और एक वो इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है। इस इंसान की इंटरेस्ट आप में ज़्यादा है, कोई ऐसा इंसान जो आपको पसंद करता है और आपसे शादी करना चाहता है, तो शायद आपके पास चॉइस होगी कि आप किसको चूज़ करते हैं। वैसे 2 रिश्तों की बात भी हो सकती है, 2 प्रपोजल भी हो सकते हैं जो आपको चूज़ करने पड़े, लेकिन मुझे लगता है आपको अपने ट्यूशन को ट्रस्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, जिसके साथ आपको लगता है कनेक्शन है, मेंटल कनेक्शन है या साइकिक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ कमिंग, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है। इन रियलिटी इंसान ये इतना एक्शन नहीं ले रहा होगा, लेकिन इन ड्रीम्स में आप देखेंगे कि ये इंसान आपसे बात भी कर रहा है, प्रपोज भी कर रहा है, आपको एक्सप्रेस भी कर रहा है। दिस इज़ अ बिग साइन, क्योंकि इन रियलिटी ये इंसान आपका वेट कर रहा है, इस इंसान की नज़र आप पे और आपका वेट कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको जाना चाहिए, अगर आप मज़ीद वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जुलाई में भी ये इंसान आपकी तरफ, आप इस इंसान को ड्रीम्स में देखते रहेंगे और वो आपका वेट कर रहा है इंसान, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर ड्रीम्स। इंट्यूटिवली आप फील कर सकते हो, इस इंसान की एनर्जी आप फील कर सकते हो, इस इंसान के इमोशंस आप फील कर सकते हो, इस इंसान को आप देख सकते हो कि वो आप पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे, आप दोनों की तरफ से डिसेप्शन है, आप दोनों ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ना आप उनको बता रहे हो ना वो आपको बता रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है, या हो सकता है आपके पास चॉइस है और ये इंसान देखना चाहता है कि आप उनको चूज़ करोगे या नहीं, ये भी हो सकता है। अच्छा, जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए बहुत यहाँ पे गुड न्यूज़ है। इस मंथ में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपके इंट्यूशन भी आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको बाद में नज़र आएगा। अभी नहीं, अभी मुझे लगता है आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूट में भी अगर आप लेट से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, और कुछ लोगों के लिए ये स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आप वही चीज़ करें जो आपका इंटरेस्ट जिसमें है, जिसमें आप अपना फ्यूचर देखते हैं। आपकी फ्यूचर की प्लानिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, जिससे आपको कल को फ्यूचर में आपको खुद भी बेनिफिट हो और फाइनेंशियली भी आप बेनिफिट हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे हैं बाहर जाने का, लेकिन अभी आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे, अभी आप शायद वेट कर रहे हैं, या आपका पूरा प्रॉपर प्लान नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हीलिंग की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। शायद आप किसी स्पिरिचुअल या हीलिंग प्लेस पे भी आप जाना चाहते हैं, या आप विज़िट करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप विज़िट करेंगे उस प्लेस को, या किसी स्पिरिचुअल या हीलिंग प्लेस को, या किसी हीलर या स्पिरिचुअल पर्सन से आप जो है वो हेल्प लेंगे। हो सकता है ये इंसान किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ अप्रोच करे, वो जानना चाहते हैं सब कुछ क्या है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही इस सिचुएशन में, तो दिस पर्सन इज़ इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ लाइक मूवमेंट, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, और ये भी हो सकता है ये इंसान डायरेक्टली आपको प्रपोज भी करे जब भी ये इंसान अप्रोच करेगा। कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है आप दोनों इमोशनली मेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपको भी पता है कि ये इंसान ऑन द अदर साइड आपका वेट कर रहा है, और आपको भी, और उनको आपका वेट है। इट्स लाइक यू बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर कि कौन पहले मूव करेगा, कौन पहले बात करेगा, कौन पहले एक्सप्रेस करेगा। ओके, अब आप लोगों के लिए वो देख लेते हैं। हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है, या हीलिंग की ज़रूरत है आपको।
जल्दी में काम आपने कोई नहीं करना, जल्दी में कोई रिस्पांस भी नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर उसके साथ जाना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं जल्दी में नहीं करना कुछ भी। या इस इंसान को अभी जल्दी नहीं है या हैंड, तो ऐसा लग रहा है या तो आप किसी की हेल्प लेंगे या इस इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये हाई वाला भी ऐसे साइन आ रहा है, मतलब हो सकता है ये इंसान आपको दूर से ही अपनी फीलिंग को, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हो। कोई इंसान है, किसी इंसान से मुलाकात भी हो सकती है आपकी इस मंथ में, तो वो सरप्राइजिंग मुलाकात हो सकती है। यहाँ पे की है अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। की आपके पास है, शायद ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप आओ, उनको बोलो और कुछ लोगों के लिए ये आपका अपना डोर है कि आप किस तरह से न्यू बिगनिंग के लिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। 25 या 52, 5 to 4, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है। शायद आप ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। 24, 23, 34, 35, 42, 43, 45, आई डोंट नो। यहाँ पे माइनस है, डेफिनेटली आप सेपरेशन में है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को इक्वल करना चाहते हैं, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और वी हैव गिटार, तो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, सॉन्ग्स हो सकते हैं, या ऐसे कनेक्शन काफ़ी टफ है और स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये इंसान क्रिश्चियन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप क्रिश्चियन हैं। यहाँ पे लोटस है, तो डेफिनेटली काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन है, डिवाइन लव है, या आप भी काफ़ी सारी चीज़ों में क्रिएटिव हैं। शायद आप म्यूज़िक से रिलेटेड किसी कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। यहाँ पे है जस्ट फॉर यू या स्टार। यहाँ पे आपको ड्रीम नज़र आ रहे हैं मैंने, या ड्रीम कैचर। मुझे लगता है कि आपका ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये वाली पाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स की बात कर रही है, बहुत ज़्यादा। वी हैव अ एस ऑफ एस, डबल ए हो सकता है इस इंसान के नेम में है, डबल ए एस। तो ये इंसान एस है, मतलब दे वेरी परफेक्शनिस्ट। जो चीज़ भी करना चाहते हैं हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं। ये हो सकता है इंसान दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो। यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपको अपने पे अटेंशन टू योर प्रोटेक्शन, ईवल आई या नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको माइनस करनी पड़ेंगी कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए। सी हॉर्स लक है यहाँ पे, तो हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के दरमियान, मुझे लगता है एंजल्स आपको डिवाइन जो है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लक आपकी तरफ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप किसी चीज़ में परफेक्ट बन रहे हैं, कोई चीज़ आपके लिए ओपन हो रही है, मुझे लग रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली भी मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है ISA 2222, आप हो सकता है ये नंबर बहुत देख रहे हैं। फाइनेंशियली आप, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, चेंजेस आ रही हैं, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो सकता है, या आपकी वजह से इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। या वी हैव अ रिंग, तो मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है या कनेक्टेड होना चाहते हैं। शादी तक बात जा सकती है, पोटेंशियल है। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आ सकता है इस वीक में, इस मंथ में। यहाँ पे है की, या अगेन द की, हार्ट की, एंजल विंग की। मुझे लगता है आपके पास की है इस इंसान के हार्ट की, इस इंसान को समझने की, और उनके पास आपके हार्ट की है। इस तरह से लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी साबित हो सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मिले हैं, देयर इज़ अ रीज़न। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। इट्स लाइक स्ट्रेंजर इज़ कमिंग, लेकिन वो स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में फिर आपकी कंप्लीटली, ये इंसान आपके लिए लकी साबित होगा। पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी इस इंसान को मिलने के बाद। अब ये डिपेंड करता है आप फाइनेंशियली इस इंसान को मिल रहे हैं या रोमांटिकली। ये इंसान आपको हील भी कर सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में गुरु बन के, मेंटोर बन के आ रहा है, आपको हील कर सकता है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, वाइज हो सकता है, कोई आपको कोई मशवरा दे सकता है, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए बेटर है। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने चिकन का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली और आपकी हैं बर्थ मंथ है आपकी ये डेट, बर्थ डेट आपकी ये है, द वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस मंथ की क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम ऑरेकल्स कार्ड यूज़ करेंगे टू सी बेसिकली आपकी लाइफ में क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू, इस मंथ में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकती हैं। दैट्स अ लॉट। अच्छा, इंट्यूटिवली आई एम पिकिंग अप मे बी यू विल गो समवेयर, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है या शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, कहीं पे आप जाएं। लेट्स से कैरियर, या कैरियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चेंजेस आ सकती हैं, कोई आपके घर सरप्राइजिंगली आ भी सकता है, ठीक है।
आपकी किसी कोई सरप्राइजिंगली आपके घर आ सकता है या आप कहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई आएगा, ठीक है। वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर, कैरियर में स्पेशली। वी हैव बीटल, गुड फॉर्चून, वाओ। वी हैव अ आई, psychic ability, trust your intuition. Egg, success assured with good plans and hard work. Feather, someone you know is independent, undependable and insincere. Parrot, someone will gossip about your secrets. Oh my god. Harp, great happiness. Vase, secret admirer. मुझे लगता है कोई है जो आपकी तरफ एडमायर कर रहा है, एंड दिस इज़ गिविंग मी द वाइब ऑफ लाइक एरीज। तो कोई ये इंसान एरीज हो सकता है, इस इंसान की आप पे नज़र भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर है आपके लिए। और ये इंसान हो सकता है इंडिपेंडेंट है काफ़ी, ठीक है, सक्सेसफुल है कैरियर में, दे आर अबंडेंट। लेकिन वो आप फीमेल हो अगर, तो ये इंसान मैस्कुलिन है क्योंकि यहाँ पे एग आ रहा है, तो यू आर वेरी फर्टाइल, और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन इस इंसान को डर है कि अगर वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो बहुत सारे लोग गॉसिप कर सकते हैं इस बारे में, या उनको अपनी रेपुटेशन और इमेज का बहुत फोकस करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, या उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं डेफिनेटली दे आर नॉट गुड। तो ये इंसान हो सकता है आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको चेक कर रहा है, आप इस इंसान को बहुत खुश करते हो, ये इंसान बहुत खुश है, लकी है आपको मिलके। लेकिन ये इंसान भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लक लेके आएगा। कोई आपको आपके वर्क की वजह से, अगर आप कहीं अपना वर्क करते हो और आप सोशल मीडिया पे हो या जो भी आप वर्क कर रहे हो, कोई आपको एडमायर कर रहा है। अच्छा, आप कहीं ज़रूरी नहीं आप सोशल मीडिया पे हो, आप कहीं बिजनेस में या जॉब में भी अगर आप काम कर रहे हो, तो कोई किसी की नज़र आप पे हो सकती है। आप देख सकते हैं वो इंसान आपको अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोग फिर गॉसिप भी करेंगे। लेट्स से आप अगर किसी ऑफिस में कहीं काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, स्कूल में, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, और वो इंसान कोई है जो आप में इंटरेस्ट अपोजिट जेंडर है, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल होगा, और अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल होगी। तो कोई है जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपके वर्क को, आपके बारे में सही सही बातें कर रहा है, लेट्स से आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, या इस मंथ में करेगा, तो काफ़ी सारे लोग फिर ये गॉसिप भी कर सकते हैं, मतलब बुरे तरीके से बात को फैला सकते हैं, या आप दोनों के बारे में गॉसिप करेंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज दे आर जेलस। तो काफ़ी सारे लोगों की नज़र आप पे या आपके रिलेशनशिप पे हो सकती है, या इस इंसान पे। डॉग, फार अवे, एज डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, या मुझे लगता है कि ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके लिए लॉयल है, दिस सीक्रेट एडमायरर। इस इंसान की कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, ये जो भी इंसान है, लेकिन ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहा, या लेट से हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, या डिस्टेंस में है अगर आप ऑलरेडी, आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, या जिस तरीके से ये इंसान आपको देखता है, या आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस गॉसिप, या अपने वर्क की वजह से, कैरियर की वजह से। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, वाओ वाओ वाओ, यस, मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी पैशनेट लवर है। एरीज एनर्जी, यहाँ पे फायरी एनर्जी आ रही है इस इंसान के अंदर। तो ये इंसान आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी लॉयल भी हो सकते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे डॉग है। तो हो सकता है कि इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहे, कोई है जो आप इंटरेस्टेड है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपका दोस्त बनना चाहता है, या शायद आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को हेल्प करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या आपकी किसी सक्सेसफुल लेट से बिजनेसमैन या वुमेन के साथ फ्रेंडशिप या दोस्ती हो सकती है, या वर्क हो सकता है। तो लोग गॉसिप कर सकते हैं। इस इंसान को सोच समझ के आपके पास आना चाहिए। मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी लॉयल है आपके लिए, और दूर से ये इंसान हो सकता है आपका एडमायरर है, आपको देख रहा है डेफिनेटली। मुझे लगता है ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी पैशनेट है। यहाँ पे हेट भी हो सकता है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लव वाली एनर्जी आ रही है। ये इंसान जेलस हो सकता है, हेट से मुझे यहाँ पे लग रहा है ये इंसान जेलस हो सकता है जब आप उनको इग्नोर करते हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे, या इस इंसान को ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। बट लेट्स सी, वी हैव अ डोर, या अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज़ आर। मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन उनको लगता है आपके साथ होने से उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ सकती हैं। आप हो सकता है काफ़ी पैशनेट हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव हो, आप काफ़ी लकी हो सकते हो उनके लिए, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये इंसान बहुत मुश्किल ही किसी पे ट्रस्ट करता है, मुझे लगता है, स्पेशली अगर इस इंसान का कोई सक्सेसफुल बिजनेस है, कैरियर है, जॉब है, प्रोफेशन है जहाँ पे उनके पास टाइम नहीं है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, और ये इंसान आपका एडमायरर है जो भी है। काइट, वेकेशन। अच्छा, आप में से कुछ लोग वेकेशन पे या ट्रैवल पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, या आप अपने फ्रेंड के साथ किसी के साथ जा सकते हैं, या कोई आपके साथ जाना चाहता है। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, ऑब्स्टिकल। मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी नज़र रखे हुए आप पे,
व्हेन द टाइम इज़ राइट ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा। मुझे लगता है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कहीं लेट्स से वेट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी का कि वो आपके साथ वेकेशन पे जा सकें, ट्रिप पे जा सकें, ट्रैवल कर सकें, आपको जान सकें क्लोजली। किसी म्यूज़िक इवन या कॉन्सर्ट पे भी आप जा सकते हो इस फ्रेंड के साथ, या और वहाँ पे इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कोई आपको डेफिनेटली आपके साथ इंजॉय करना चाहता है। दे वांट टू गेट टू नो यू, मतलब आप वो इंसान आपके करीब आना चाहता है। ये डेफिनेटली है सीक्रेट एडमायर आपका, लेकिन ये इंसान आपके करीब और क्लोज आना चाहता है। लेकिन हो सकता है ये इंसान खुद काफ़ी सक्सेसफुल है, तो इसी वजह से इस इंसान को डर है कि वो ओपनली आपके साथ ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रेपुटेशन, उनके इमेज और गॉसिप्स चलेगी। ये भी हो सकता है ये इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है उन गॉसिप से, उन हेटर से जो उनके इर्द गिर्द हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए लॉयल है, मतलब दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम हेट, जेलसी। क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान के इर्द गिर्द कंपटीशन हो सकता है, जेलसी हो सकती है, या जिस तरीके से ये इंसान आपको ट्रीट करेगा उसके बाद जो आपको जेलसी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और लोगों की हेट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, गेट रेडी। क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली, पैशनेटली। ये इंसान इवन फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है। ईगल, मतलब इस इंसान की नज़र है आप पे ईगल की तरह टारगेट, यू आर अ टारगेट। लेकिन आप भी काफ़ी टारगेटेड बन सकते हैं अगर आप इस इंसान के साथ, मतलब अगर लेट्स से आप इस इंसान के दोस्त बन जाते हैं या फ्रेंड बन जाते हैं, या आप इनके साथ रिलेशनशिप में जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ कैटरपिलर। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। मुझे लगता है आप रिलेशनशिप में चेंज आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी या डोर आप दोनों के लिए ओपन होगा जिससे आप मिलेंगे, या ये इंसान उस अपॉर्चुनिटी को बना के रहेगा, वेट कर रहा है कि कैसे आपके क्लोज आया जाए, कैसे आपके साथ बात की जाए, या कैसे आप, आई थिंक दिस पर्सन वांट टू गेट क्लोज टू यू। जो भी है ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, और कैरियर के थ्रू हो सकता है शायद आपको अप्रोच करे ये इंसान, या आपको कैरियर की कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है ये इंसान, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर वो विल है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो फायर, वो आग है, कि आप क्रिएटिव हो। ठीक है, ये हो सकता है ये फाइनेंशियली इंसान स्टेबल है कुछ लोगों के लिए, और ये इंसान आपके वर्क को एडमायर करता है, और इस वजह से ये इंसान आपको शायद आपके साथ वर्क करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, लेकिन ज़्यादातर ये मोस्टली रोमांटिक है, सीक्रेट एडमायर, मतलब कोई आपको पसंद कर रहा है, आपका फ्रेंड बनना चाहता है, क्लोज आपके साथ, दे वांट टू गेट क्लोज टू यू। ठीक है, ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है इस मंथ में। बट नाउ लेट्स सी और आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। आप में से कुछ लोग वेकेशन पे भी जाएंगे, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डोर्स आर वेटिंग फॉर यू, लेकिन अभी सिचुएशन आपके लिए शायद स्टक हो रही है, लेकिन द चेंज इज़ कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके अंदर वो फायर है। लुक एंड विद इन योर सेल्फ, अपने उस फायर को ढूंढें कि आप किन चीज़ों में क्रिएटिव हो सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर आपको देखें। आपको अगर आप किसी ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं, किसी टेंशन से हैं, या किसी ऐसे सिचुएशन से है जिसमें आप स्टक हैं, आप खुद ही निकलेंगे, नोबडी कैन हेल्प यू। लेकिन कोई गॉसिप भी कर सकता है आपके बारे में, बट डोंट वरी, आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी, आपको वो सक्सेस मिलेगी, बिकॉज यू आर लकी, आप लकी हो। ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, कोई है जो आपको चूज़ कर रहा है, लेकिन लॉट ऑफ लव एंड हेट, इट्स लाइक आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें इस इंसान के साथ। यू हैव टू बेयर इट। मुझे लगता है आप दोनों को ही, इस इंसान के फ्रेंड्स और फैमिली या इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस सिचुएशन को। आप दोनों को ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इस हेट के लिए, इस जेलसी के लिए, इस गॉसिप के लिए, ये जो भी है। बट यू बोथ आर गोइंग टू बी लकी फॉर ईच अदर। या तो ये बिजनेस का वर्क को ऐसा हो रहा है जो आप दोनों करना चाह रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों कैरियर के थ्रू एक दूसरे को मिले, मतलब ये इंसान आपकी तरफ कैरियर की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेके आना चाहता है, आपको वो चीज़ ऑफर करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है यू कैन डू इट, आपके अंदर वो चीज़ है और वो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, या आपको आपके टैलेंट को एडमायर करता है ये इंसान। तो इस इंसान के साथ होने से या दिखने से, या इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से, क्योंकि वो आपकी लाइफ में जो लक और अबंडेंस और पैसा और कैरियर आपको एक नए रास्ते पे लगाएंगे, यू विल विंग, यू विल फ्लाई। लुक एट दिस, यू आर फ्लाइंग। तो जो लोग हैं उनसे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो आपके लोग हैं, चाहे वो इस इंसान के लोग हैं। सो या ये भी हो सकता है आपकी फैमिली में भी हो सकता है कोई जेलस हो आपसे। ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इस इंसान के अंदर डेफिनेटली फायर साइन है, स्पेशली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी, 8 of Cups, 9 of Pentacles, या लेट्स सी
7 ऑफ सोर्ड, ये इंसान आपको आपके सामने नहीं आना चाहता। या दे आर वाचिंग यू। या 5 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ वाचिंग यू। अच्छा, ये वो इंसान भी है जो देख रहा है कि आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो या आप कैरियर वाइज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, और उनको लगता है यू डोंट डिजर्व दिस, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है वो इस इंसान को नज़र आ रही है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, आप कितना ऊंचा उड़ सकते हो, लेकिन आपको अपनी वर्थ समझ नहीं आ रही, इस इंसान को आपकी समझ आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी स्लो है आपकी तरफ, या इस इंसान की सिर्फ आप पे नज़र है। 10 ऑफ कप्स, या मुझे लगता है ये आपका सोलमेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या वो इंसान जो आपको बहुत खुश करता है, या आप इस इंसान को बहुत खुश करते हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप फाइनली इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे विद द 5 ऑफ कप्स। ठीक है, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने की देर है और आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या तो एक तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होंगे। ये नहीं है कि ये इंसान आपको फेवर दे रहा है, नो, उनकी फेवर ये है कि वो आपके अंदर वो चीज़ देख रहे हैं कि आपके अंदर ये स्किल है, आपके अंदर ये टैलेंट है, लेकिन आप अपने आप को ऐसे लोगों के लिए या ऐसी जगह पे वेस्ट कर रहे हो जो आपको डिज़र्व नहीं करते। ऐसा लव में आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो जो आपको डिज़र्व नहीं करता, लेकिन इस इंसान को लगता है यू आर द वन। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है ये इंसान, क्योंकि आपकी नज़र ही नहीं है उस इंसान पे, क्योंकि ये इंसान आपको दिख ही नहीं रहा, या वो दिखाई नहीं रहा आपको। 10 ऑफ कप्स, या मुझे लगता है यू विल बी हैप्पी इस इंसान के साथ। आपका लुक एट दिस, यू आर स्टक 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप यू आर ब्लाइंड, आपको नहीं नज़र आ रहा है ये इंसान, या आपको समझ नहीं आ रही इस इंसान की। ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन शो क्यों नहीं कर रहा, आ क्यों नहीं रहा, बात क्यों नहीं कर रहा, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा। तो ये वजह है, मैं आपको बता रही हूँ, जेलसी, गॉसिप, और इस इंसान को ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। इस वक्त इस इंसान की प्रायोरिटी हो सकता है कि फाइनेंसिस पे है, या उनको अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो इन चीज़ों को फेस कर सकें। या मुझे लगता है आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, बट इंट्यूटिवली भी आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, विद द कमर वो या डिसेप्शन है, इस इंसान की तरफ से डिसेप्शन है, ये इंसान आपसे छुप रहा है, भाग रहा है। दिस इज़ अ रनर, ये जो आपसे भाग के गया ये वो इंसान है, ये इंसान शायद वापस आना चाहता है आपकी तरफ। ये इंसान भाग रहा है आपसे इमोशन से, क्योंकि इस इंसान को पता है कि कितनी चैलेंजिंग होगी, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इस इंसान की फैमिली ही आपके अगेंस्ट हो, या आपकी फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी, या 10 ऑफ पेंटिकल्स, बट आई थिंक 10 10 10 आप डेफिनेटली 10 10 देख रहे हो। इस इंसान के साथ जो आपको खुशी, अबंडेंस और पैसा मिलेगा, या यू विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा, एक मैं बहुत क्लियर बात आपको करने वाली हूँ, कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, जिस इंसान पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, डिसेप्टिव है, वो इंसान आपसे भाग रहा है, आपको शो नहीं करना चाह रहा, उस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और ही है। ठीक है, उस इंसान, जितना भी आप उस इंसान से शादी की बात कर लो, वो आपसे भाग जाता है, उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता, या उस इंसान का इस वक्त फाइनेंसेस पे फोकस है, वो शादी नहीं करना चाहता, कमिटमेंट में इश्यूज़ हैं, या उस इंसान का फ्यूचर का प्लान ही नहीं है। उस इंसान की आपको रियलिटी इस मंथ में नज़र आ जाएगी, कोई है। और एक वो इंसान है जो आपसे शादी करने के लिए तड़प रहा है, मतलब वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है। उस इंसान को क्लियरली पता है यू आर द वन, कि आपसे ही शादी करनी है, लेकिन आपको उस इंसान का या तो पता नहीं है, या अभी समझ नहीं आ रही, अभी आप उनको मिले नहीं हैं, क्योंकि आप इस इंसान के साथ अभी डील कर रहे हो। ये जो भी है, जो सिचुएशन भी है आपकी, मैं रोमांटिकली बात कर रही हूँ, इमोशनली, तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे भाग रहा है, एक आप अनरिक्वाइटेड लव में या डिसेप्शन में है, ऐसे सिचुएशन में जिसमें आपको कुछ नहीं पता ये इंसान क्या करेगा, उस इंसान का कोई मूवमेंट नहीं है, आपको लगता है ये इंसान आपको छोड़ गया है, या ये भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में सब कॉन्टैक्ट नहीं है, आप सेपरेशन में है। जितना आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी हीलिंग पे, आपको उतना ही करीब इंसान आएगा, क्योंकि मुझे लगता है किसी की नज़र आप पे है। या लुक एट दिस, नाइट ऑफ कप्स, ये वो इंसान है जो आपको वो इमोशनली फुलफिलमेंट देगा, आपको खुशी देगा। ये वो इंसान नहीं जो कैरियर ओरिएंटेड है, जिसका फोकस ही कहीं और है, और वो इमोशनली इंसान अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ आपको दूर से देख सकता है। ये इंसान वो है जो आपकी तरफ आएगा, एक्शन लेगा, प्रूव करेगा, प्रपोज यू, दिस पर्सन विल प्रपोज यू। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, एक वो इंसान जिसका आप वेट कर रहे हो, एक वो इंसान है जो आपकी तरफ आना चाहता है, और उनको आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है। उस इंसान को पता है यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी नज़र उस इंसान पे नहीं है, या वो आपके टाइप का नहीं है इंसान, मुझे नहीं पता। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे एनर्जी आ रही है, या तो आप स्टक हो, आपको इंट्यूटिवली आपको इतना इनफ पता होना चाहिए कि ये कौन है इंसान, या जिस तरह से कि ये इंसान आपको
मुझे लगता है यू नो इट। आप या तो ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है या इंट्यूटिवली आपको पता है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और है। यूर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यस, रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करें, टेंशन से अपने आप को निकालें, इस अपनी टेंशन से, स्ट्रेस से निकालें। आप एक ऐसे इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने इमोशन वेस्ट कर रहे हैं जो नॉट अवेलेबल है। एक तो इमोशनली नॉट अवेलेबल है और दूसरा वो इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा। दिस पर्सन इज स्टिल देयर। हो सकता है उस इंसान की जो प्रायोरिटी है या उस इंसान को कुछ और जो चाहिए वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता वो चीज़। एंड वेट फॉर द राइट पर्सन। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपको ड्रीम्स ऑलरेडी सब कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हु इज़ द राइट पर्सन। या अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपनी गट फीलिंग्स को। आपको बता रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे, क्योंकि आप किसी के साथ और ही एक और ही दुनिया में हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में डेफिनेटली फ्यूचर स्पाउस इज एंटरिंग इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं या आपको किसी का वेट भी है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हर्ट हो रहे हैं, आप अपना टाइम किसी और गलत इंसान पे वेस्ट कर रहे हैं। जिस इंसान के साथ आपकी शादी होनी है वो इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं आया। या तो आप उनको ड्रीम्स में देख रहे हो या आपको इंट्यूटिवली पता है कि कौन है आपका इंसान, लेकिन आपका फोकस ही उस तरफ है ही नहीं। ये इंसान आपसे शादी करेगा, जो रियलिटी में आएगा, आपसे अपनी फैमिली की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा, आपकी फैमिली को मिलना चाहेगा। और कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल इट्स कमिंग। तो हो सकता है आपकी लाइफ में प्रपोजल भी आ सकता है, लेकिन आप इमोशनली कहीं और कनेक्टेड हो। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स, चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि आप जिस इंसान पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स वेस्ट कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है दिस पर्सन विल कम और नॉट। क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी कुछ और है, किसी ने आपको लटकाया हुआ है और आपसे वादे किए हुए हैं या आपको वो चीज़ दिखा रहा है कि इट विल हैपन, लेकिन कहाँ है रियलिटी में, कहाँ है वो इंसान। जस्ट लुक एट इट। मुझे लगता है आपके पास चॉइस है एंड यूर जगलिंग। या आप हो जो जगल करोगे, या तो उस इंसान का वेट करना है जो आ ही नहीं रहा, या वो इंसान जो आ गया है या आना चाहता है या आप में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। सो दिस इज़ योर चॉइस। अच्छा, कैरियर वाइज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए आपने जो आपका क्रिएटिव वर्क है या जो चीज़ जिस चीज़ में आप जाना चाह रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप करें। आपका कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है या खुद का कोई बिजनेस है, वो डेफिनेटली फ्लॉरिश करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप किसी से शेयर करेंगे, बी केयरफुल, या आपने पहले शेयर की थी तो वो लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। एंड दिस इज़ योर फैमिली पीपल, जो लोग जिनको आपने ये चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी उनसे। तो जब तक आपका काम हो नहीं जाता, स्पेशली मैरिज, योर कैरियर, योर प्लान, जो भी है, बी केयरफुल आप किस फ्रेंड के साथ या किसके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हो, या अगर आपने पहले शेयर किए थे, नाउ यू विल सी द रिजल्ट। या मुझे लगता है आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फूल है। तो चीज़ों को अपने आप को फ्री करें, इस एनर्जी से फ्री करें, इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को फ्री करें। जो आपकी किस्मत में लिखा है इट्स कमिंग। मत रोकें उस चीज़ को जो आपकी किस्मत में लिखी है, मत रोकें उस चीज़ को जो आपको डेस्टिनी आपको जिस तरफ लेके जा रही है, मत रोकें इस चीज़ को। अपनी एनर्जी को फ्री करें। एनर्जी का मतलब यह है कि अपने दिमाग को, अपने दिल को फ्री करें, आज़ाद करें, लाइक अ फ्री बर्ड, आज़ाद करें उस चीज़ को। फ्यूचर की परवाह मत करें, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। सोचें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। ये अपने आप को स्ट्रेस दिया हुआ है, आपने टेंशन दी हुई है। अगर यही इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, दे विल कम। उनको डर होगा आपको खोने का, आपको आपसे शादी करने का। वही इंसान चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस इंसान को डर लगेगा आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, आप उन पर उस तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप किसी के लिए रो नहीं रहे, आप किसी के लिए परेशान नहीं हो रहे, आप किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। कीप मूविंग फॉरवर्ड। और ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए इस मंथ में, बट मोस्टली इट्स कमिंग प्रपोजल। मुझे लगता है कि आपके पास चॉइस है। अच्छा, पास्ट और न्यू लव की भी चॉइस हो सकती है आपके पास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट और न्यू लव की भी, या डाइस, इट्स अ रिस्क। तो या तो आपके लिए रिस्क है, ये इस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान रिस्क लेगा आपके लिए। या अगेन ड्रीम्स, सो पे अटेंशन ऑन ड्रीम। आप में से कुछ लोग लेजी भी हो सकते हैं, या ग्रोथ है, यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है आपको, चीज़ों में ब्लेसिंग नज़र आएगी, चीज़ों में आपको फाइनली यू विल बी फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्रेजी, या तो आप क्रेजी हो या कोई आपके लिए क्रेजी है। 888 5 माइनस, आप सेपरेशन में हैं या आपको भी नहीं पता। डेस्टिनी आपको डेफिनेटली लेके जा रही है जहाँ पे आपको होना चाहिए। ड्रीम्स, पे अटेंशन टू ड्रीम्स। ये आपका आइडियल पार्टनर होगा लेकिन इट्स लाइक आपका कोई और प्लान है, लेकिन यूनिवर्स और गॉड का कोई और प्लान है। आपको कुछ और ही दिखा रहा है यूनिवर्स। आपको यकीन नहीं आएगा, यू विल फील वेरी क्रेजी, लेकिन आपको लगेगा नहीं ये सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में।
पेंटिकल ब्लेसिंग, इट्स अ साइन। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आ रहा है। फाइनली आपको अपना कोई फेस असली दिखाएगा, किसी का रिवील होगा, फाइनली एक्सपोज होगा, असलियत किसी की नज़र आएगी, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे छुप रहा था फाइनली आपके सामने खुल के आएगा। या इंट्यूशंस, ड्रीम्स, मून, न्यू मून तक, न्यू मून पे आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी क्लियरली। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें प्लीज़, आपको डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आएगा। आपने आपको प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि मुझे लगता है या तो आपके बारे में गॉसिप हो रही है, जेलसी है, या इस इंसान के होने से आपकी लाइफ में आने से भी काफ़ी सारी जेलसी आपको अट्रैक्ट करेंगे। किटी, क्यूट, या इस इंसान की फेस क्यूट हो सकता है, ठीक है, दिस पर्सन कुड बी वेरी क्यूट, या उनको लगता है आप बहुत क्यूट हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बेबी की न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मून ट्वाइस आ रहा है। तो एज अ मदर आपकी लाइफ में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो यू विल बी मदर, यू विल बिकम अ मदर, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो। तो हो सकता है अभी आपको वो उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, रिलैक्स, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ आप डेफिनेटली सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। यू विल गेट प्रेगनेंट, यू विल हैव अ बेबी, और अगर आपने ड्रीम देखा है तो ये ज़रूर पूरा होगा। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।